हैंड रेस किया है, विकास भैया। हाँ, जय जय पंडित जी। जय जय पंडित भैया। जी, आज भी कक्षा में आपने बताया कि एक सिचुएशन आया जब है ना, रानी को स्वप्न आया और स्वप्न से अलग अलग इंटरप्रिटेशन हुआ और उनको सब कुछ पहले मिल गया। वो काल अलग था। अभी आज के समय में हम लोग भी बहुत सपना देखते हैं। तो उस समय में अपन लोग को क्या क्या चीज, मतलब एक तो कंफ्यूजिंग होता है कि कभी बोला जाता है कि ये पर्टिकुलर फेज का सपना मिथ्या होता है, या ये समय का स्वप्न विपरीत होता है, या फिर उसमें कुछ 19, मतलब जो जो चीज इंटरप्रिटेशन जो है वो अलग अलग तरीका से किया जाता है। तो इसको अपन लोग कैसे, किस तरीका से समझे कि स्वप्न में अपन ना कंट्रोल नहीं रहता। तो वो उस समय अपन लोग के पास में अपन लोग इस पर्टिकुलर, ये जो साइंस होना चाहिए मेरे ख्याल से, या फिर कुछ चीज होगा जो चीज हमको मालूम नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज आप चर्चा कीजिए। देखिए विकास भाई, आपने हाँ। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ सामने रखा है। मैं दो तीन बातें इस आपके प्रश्न के उत्तर में देना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट मैं निवेदन करूं आपसे, स्वप्न हमारे अधीन नहीं है या हमारे हाथ में नहीं है, हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्वप्न जिनको हम देखते हैं तो उनके माध्यम से हमें दोष लगता है। पंडित जोहरी लाल जी ने ही नहीं आलोचना पाठ में लिखा, बल्कि मूल शास्त्रों में भी आचार्यों ने कहा है, यदि हम स्वप्न में भी कोई दोष लगाते हैं, जैसा लिखा ना अपने आलोचना पाठ में, सुपने मदि दोष लगाई। तो अगर स्वप्न में भी हम कुछ गलत चीज कर रहे हैं तो उसका दोष हमको लगता है, पाप हमको लगता है, क्योंकि स्वप्न में भले ही जागृत अवस्था, जो हम चेतन अवस्था, जागृत अवस्था जिसको हम कहते हैं, वो नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी स्मृति से युक्त है। अगर नहीं होता तो कुछ कुछ स्वप्न हमको सुबह रहने के बाद याद क्यों रहते हैं? अगर वो स्वप्न हम्म। हमारे अधीन नहीं होते, हमारे हाथ में नहीं होते, तो फिर वो हमें याद क्यों रहते हैं? और बहुत बार ऐसा होता है कि हम दिन भर या बहुत दिनों से जो सोच रहे होते हैं, जिनके बारे में सोच रहे होते हैं, उनका भी स्वप्न हमें आता है। हम्म। हम रात में सोने से पहले जिनका चिंतन करके, जो सोच करके सो रहे हैं, वो हमें स्वप्न में आ जाते हैं। इसलिए बहुत बार कहा जाता है, जिनको बुरा सपना आता है, भैया नमोकार मंत्र पढ़ के सो, मोबाइल को दूर रख के सो, ताकि आपको स्वप्न अच्छे आए। पहली बात। दूसरी बात, बहुत बार ऐसी स्थिति सबके सामने होती है कि मैंने ये स्वप्न देखा, इसका फल क्या है? पहले के समय में मेरी। तो जब हम राजा की या रानी की बात कर रहे हैं, उनके पास अवधि ज्ञान होता था, उनके पास विशेष निमित्त ज्ञान होता था, तो वो जो कुछ रानी अथवा और कोई भी कोई स्वप्न देखता था तो वो उसके माध्यम से उसका उत्तर देते थे। आज हमारे सामने कोई ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है, ऐसे कोई हम्म। निमित्त ज्ञानी नहीं है, जो हमें उन स्वप्न का बिल्कुल पर्टिकुलर एज ए टीज जो होना चाहिए वो स्वप्न का फल बता पाए। इसलिए हम्म। वर्तमान में उस स्वप्न फल के ज्ञान का अभाव होने के कारण से हम स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी भी स्वप्न के फल को कोई बता रहा है, हम उसको पूर्ण रूप से आगम की अपेक्षा से अगर वो बता रहे हैं तब तो ठीक है, स्वीकार्य है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ऐसा ही होगा। जैसे राजा ने बताया कि 3 स्वप्न में ये फल तुम्हें मिलने हम्म। वाला है, ये हम्म। प्रेजेंट में कोई नहीं बता सकता। न वर्तमान में अवधि ज्ञान है, न ऐसा कोई स्वप्न का निमित्त ज्ञान है कि उस स्वप्न के फल। हाँ, अपने यहाँ पे निमित्त, अष्टांग महानिमित्त रिद्धि बताई गई है। उस अष्टांग महानिमित्त रिद्धि के अंतर्गत 8 प्रकार के जो पॉइंट होते हैं, विषय होते हैं, अंग, भौम, स्वर, स्वप्न, चिन्ह, तो उसमें एक एक निमित्त बना है स्वप्न। उस स्वप्न के माध्यम से वो भविष्य का ज्ञान कर लेते हैं, जैसा इन्होंने किया। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज वर्तमान में है नहीं है, अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धिधारी मुनि महाराज की वो स्वप्न का फल बता दे या स्वप्न का फल जान ले। जैसे हम भद्रबाहु स्वामी महाराज के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने जान लिया चमकते हुए तारे को देख करके, ध्रुव तारे को, कि अब ये तो इधर उत्तर में अकाल पड़ने वाला है, दक्षिण में चलो। तो कहीं ना कहीं इन निमित्तों का ज्ञान सॉरी, वर्तमान में पूरा नहीं है। नहीं होने के कारण से हम पर्टिकुलर किसी स्वप्न के फल के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन प्रेजेंट में जो लोग स्वप्न का फल बताते हैं, वो एक आइडिया है,
एवरेज है, इस टाइप के स्वप्न आए तो इनका फल ऐसा है। क्योंकि अपने यहाँ पे भी बहुत से ऐसे ज्योतिष शास्त्र लिखे हुए हैं जिनमें हम्म, मोटे मोटे स्थूल रूप से कह दिया जाता है कि इस टाइप की या इस तरह के स्वप्न आते हैं तो इनका फल ऐसा जानना चाहिए। तो ऐसा जानना चाहिए, लेकिन वो 100% होगा ही, ये हम जरूरी नहीं कह सकते हैं। बस इतना जरूर अपन जाने, अगर हमारे माध्यम से या हमें हमें कहीं किसी प्रकार का कोई अपशकुन का या कुछ गलत होने का या कुछ इस तरह का स्वप्न आ गया है, तो जब हम भगवान के पास जाएं, दर्शन करें, अभिषेक करें, तो उनसे प्रार्थना करें, भगवान मैंने जो स्वप्न में देखा है ऐसी अनहोनी घटना ना हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो अपन एक पुरुषार्थ रूप में भावना भा सकते हैं। लेकिन कहीं अगर कदाचित कोई अच्छा स्वप्न देखा हो, तो उसको साकार करने के लिए अपने को प्रयास भी किया जा सकता है, पुरुषार्थ भी किया जा सकता है। लेकिन फिर रिपीट करूंगा बात को, हम किसी भी पर्टिकुलर एक स्वप्न को लेकर के सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। वो उनका अपना अपना शास्त्र ज्ञान है, अपना अपना उनका व्यक्तिगत ज्ञान है। शास्त्रों में अथवा रिद्धियां का या प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव होने के कारण से हम निश्चित स्वप्न का फल नहीं बता सकते। और भैया जी इसी लाइन में एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। भैया जी जैसे आपने बताया कि इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, इंटरप्रिटेशन का सर्टेनिटी नहीं है, एवरेज आउट इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो इसमें भैया जी एक और जो होता है, अपन बोलते हैं कि कृष्ण पक्ष चल रहा है तो इसका सही नहीं है, या अमावस का है तो ये सही नहीं है, इस पहर का है तो सही है, या ऐसा, तो ऐसा भी क्या इन्फ्लुएंसेस होता है? और दूसरी चीज बिल्कुल। भैया जी, मैं पर्सनल एक चीज पूछना चाहता हूँ। मैं एक पहाड़ बहुत देखता हूँ, मतलब मैं पर्सनल मेरा है कि मैं एक बचपन से, मतलब मैं जब से ये एक पर्टिकुलर पहाड़ कंटिन्यूअसली देखता हूँ, और वो पहाड़ मतलब मैं जैसे उसके तरफ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, और मतलब एक जैसे स्मूथ फीलिंग जैसा होता है कि मैं घूम रहा हूँ ऐसा। तो वो पहाड़ बहुत बार देखता हूँ, बहुत बार देख देखिए, चुका हूँ। हाँ। दो बातें आपने कही। सबसे पहली बात तो अमावस्या या कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष डेफिनेटली काल का प्रभाव होता है। हम स्वप्न कब देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, अंतिम प्रहर में इन्होंने स्वप्न देखा। और अंतिम प्रहर में स्वप्न अब जब ब्रह्म मुहूर्त। सॉरी, तीर्थंकर की माता को जो 16 स्वप्न आते हैं वो भी अंतिम प्रहर में आते हैं। तो मैंने कहा ना, अगर कोई रात को 12 बजे 1 बजे स्वप्न देख रहा है तो उसका फल अलग, अलग होगा। अंतिम प्रहर में ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न देख रहा है तो उसका फल अलग, अलग होगा। अमावस्या है, पूर्णिमा है, तिथि है, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, तो काल का भी प्रभाव हुआ करता है। हमारे साथ में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चारों चीजें जुड़ी हुई हैं। काल हमेशा सब जगह पर्टिकुलर हमारा काम करेगा। हम क्यों कहते हैं मंदिर सुबह सुबह क्यों जाओ? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, अभिषेक कब कर सकते हैं? रात्रि होने से पहले पहले? रात्रि होने से पहले पहले अभिषेक होता है ना, हो सकता है ना, हाँ, आगम की विधि होता के है। अनुसार। तो फिर सुबह सुबह ही क्यों अभिषेक करना? कल से दिन में आराम से खा पी के ऑफिस ऑफिस अटेंड करके और शाम के टाइम लौटते टाइम फिर 5 बजे अभिषेक करना? नहीं, उसका एक काल होता है, काल का एक प्रभाव होता है। उस काल के प्रभाव से हमारी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है, हमारे भावों पर प्रभाव पड़ता है। किसी भी चीज को लगा लीजिए, ये तो एग्जाम्पल अभिषेक के टाइम का। तो ऐसे ही डेफिनेटली 100% हम वो स्वप्न कब देख रहे हैं, किस टाइम देख रहे हैं, उसका भी अपना अपना अलग अलग प्रभाव होता है। रही बात आपने जो अपने व्यक्तिगत बात कही कि आप स्वप्न में पहाड़ देखते हैं या स्मूथली आप घूम रहे हैं, तो चूंकि मैं इस विषय में तो मुझे ज्ञान नहीं है कि किस स्वप्न का क्या फल होता है। लेकिन एक निमित्त की अपेक्षा से, या जो सामने आता है या शास्त्रों में जैसा पढ़ा है, गुरुमुख से सुना, कि उस अपेक्षा से मैं जरूर उत्तर दे सकता हूँ कि इस तरह के जो स्वप्न होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें अपने उन्नति और विकास की एक राह दिखाने वाले होते हैं, कि हमें पुरुषार्थ करना है। जैसे पहाड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी वस्तु है, और उस पहाड़ को, जैसे हमारे शास्त्रों में एक वर्ड यूज किया है, भेत्तारम कर्म भूप्रताम, कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने वाले। तो कर्म को पर्वत के समान कहा है, तो पर्वत कितना विशाल होगा, कितना कठोर होगा, एक पत्थर को तोड़ने में कितनी मेहनत लगती है। तो पहाड़ को चीर करके जाना, पहाड़ को पार करना, पहाड़ के सामने आना, तो कहीं ना कहीं
ये पहाड़ का आपको दिखना इस बात का प्रतीक है कि आपको बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। सामने बहुत तरह के, एक तरह से यूं मान लीजिए स्मूथली आप घूम रहे हैं तो आपको मिलने वाला है, अचीवमेंट होने वाला है, लेकिन वो अचीवमेंट ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आपको जैसे पहाड़ पर चढ़ाई करके चोटी पर पहुंचना होता है, उतनी मेहनत करके आप फतह कर पाओगे, उस उतनी मेहनत करके आप उस स्तर तक पहुंच पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये एक भाव जो मेरे सामने है, मेरे मन में आया, वो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। हो सकता है कि इसका अन्य अर्थ भी हो, लेकिन जो गुरु मुख से या जैसा मेरे को समझ में आया, तो उससे ये फल अपन को है कि उन्नति और प्रगति तो आपको बहुत मिलेगी, लेकिन उसके साथ में आपको पुरुषार्थ भी आवश्यक है। और जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ऊंचे 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 उठते जाओगे। तो मैं तो यही सोचता हूँ और यही बोलूंगा कि निश्चित रूप से पुरुषार्थ करते रहिए और एक दिन शिखर पर पहुंच करके और बिल्कुल झंडा गाड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋचा जी गोधा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय चिरन भाभी। मेरा क्वेश्चन था, जो मंगलाष्टक में तीसरा तीसरा सूत्र है ना, नाभि आदि वाला, तो उसका मैंने मीनिंग कहीं पढ़ा था कि तीनों लोकों में विख्यात और बाह्य तथा आभ्यंतर लक्ष्मी संपन्न ऋषभनाथ भगवान आदि 24 तीर्थंकर, मतलब ये सारी लाइनें फिर इन 63 शलाका महापुरुष द्वारा पूजित है। वे चतुर्विंशति तीर्थंकर पापों का क्षय करे और हमारा हम्म। मंगल करे। तो मेरा क्वेश्चन था कि 63 महापुरुष में तो तीर्थंकर भी आते हैं, तो उनके हम्म। द्वारा पूजित, ऐसा मतलब इस लाइन में कंफ्यूजन हो गया कि उनके द्वारा हाँ, पूजित वो। वहाँ वहाँ करेक्शन कर लेना चाहिए, जिन्होंने लिखा वो ठीक नहीं लिखा। 63 शलाका पुरुषों द्वारा पूजित नहीं करके पहली लाइन में तो 24 तीर्थंकरों का वर्णन है। नाभेयादि जिनादि पास त्रिभुवन ख्याताश्च चतुर्विंशति, अर्थात जी। नाभे आदि आदिनाथ भगवान आदि जो 24 तीर्थंकर हुए, जो पूरे विश्व में विख्यात हुए। अब ये 24 तीर्थंकर कैसे हैं? श्री भरत वो ख्याताश्च चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश है। जो भरतेश्वर आदि 12 चक्रवर्ती हुए, नारायण प्रति नारायण ये विष्णु लांगल धरा, विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा, तो 9 नारायण 9 प्रति नारायण 9 बलभद्र 27 ही है। इनके द्वारा जो पूजित हैं ऐसे 24 तीर्थंकर हमारा कल्याण करें, एक अर्थ तो ये निकलता है। सामान्य अर्थ में नीचे जो त्रिषष्टि पुरुषाः का भी प्रयोग किया जाता है कि 63 शलाका पुरुष हमारा मंगल करे, हमारा कल्याण करे। तो एक क्वेश्चन सामने आएगा फिर कि नारायण प्रत्यनारायण तो नरक में जाते हैं, वो हमारा कल्याण कहाँ से करेंगे, खुद ही नरक में जा रहे हैं। तो उसके उत्तर में ये कहा जाता है कि ये पद जो होते हैं नारायण प्रत्यनारायण के, ये मांगलिक पद कहलाते हैं। ये नियोग है भले ही कि वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, नरक में जाते हैं, लेकिन पद की अपेक्षा से वहां उन्होंने उस मंगल की कामना की है। भावी निगमने की अपेक्षा से, चूंकि ये ऋषशला का पुरुष है, निकट भव्य है, अभी भले ही गलत काम करके नरक में जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे, तो भावी निगमने की अपेक्षा से भी हम उनको मंगल करने की भावना व्यक्त करते हैं। तो दो अर्थ इसके सामने आए हैं। पहला अर्थ, 63 शला का पुरुष हमारा मंगल करे, और दूसरा अर्थ, इन 63 शलाका पुरुषों में जो 24 तीर्थंकर हैं, उनकी जो सेवा पूजा करने वाले हैं, जैसे चक्रवर्ती नारायण प्रत्यनारायण बलभद्र आदि, ये हमारा मंगल करे। ऐसा। धन्यवाद भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न? आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। नो वर्ण मुखर।
द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय 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 संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय 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 परम पूज्य जय गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय जय अढ़ाई जय द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय 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 सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।